हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया ए बी बी प्लस सी सी प्रोडक्ट्स के प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला, ए का साधारण दोगुना करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी बी का साधारण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग आधा रह जाता है। सी का साधारण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 8 गुना बढ़ जाता है। और अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अभिक्रिया के वेग के लिए वेग यहाँ पर अभिक्रिया के लिए वेग नियम बताइए तथा अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए हमारे पास में कोई अभिक्रिया ए प्लस बी से हमें सी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसका अभिक्रिया वेग नियम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं के इंटू ए की घात कोटि प्लस यहाँ पर साथ में बी की घात कोटि, इस प्रकार से हम लिखते हैं। ये हमारे पास में अभिक्रिया का वेग नियम होता है। अब देखिए यहाँ पर समझें, हम इस प्रश्न को जो हमें दिया गया है, हम प्रश्न में से ही हल करेंगे। किस प्रकार से? देखिए प्रश्न में दिए गए पॉइंट्स से हम इसको हल करें। तो देखिए सबसे पहले हमसे कहा गया है कि ए का साधारण दोगुना करने पर अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आर बराबर, यानी कि हमसे कहा गया है कि अभिक्रिया का जो ए का साधारण है उसको दोगुना किया सबसे पहले। यहाँ पर ये हमारे पास में अभिक्रिया ए है और इसकी घात ए है। यहाँ पर मान लीजिए इसकी कोटि की बात करें, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये सी की, यहाँ पर बी की भी कोई कोटि होगी, बी की कोटि, और साथ में यहाँ पर सी की कोटि, ये इस प्रकार से। अब हमसे कहा गया है कि जब हम आर, यहाँ पर जो ए है, ए का साधारण दोगुना करते हैं तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आर इतना ही रहता है। यहाँ पर ये ए की घात, यहाँ पर हमने क्या किया, अभिक्रिया का साधारण दोगुना कर दिया, यानी कि 2a कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या होगा, कोटि बी इसकी घात कोटि, और यहाँ पर ये सी इसकी घात कोटि। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर a भी कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा, 2 की घात कोटि, यहाँ पर 2 की घात कोटि बराबर 1 की घात कोटि, ये हमारे पास में बचा। अब बच्चों हम यहाँ से देखें, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, ये तो हमारे पास में हमेशा एक ही रहने वाला है। तो यहाँ से ये कोटि इससे कैंसिल हो गई, एक ए से, तो यहाँ पर 2 इंटू हमारे पास में कोटि बच गया। अब देखिए हमें पता है कि किसी की भी घात 0 हो वो 1 हो जाता है, यानी कि यदि हम यहाँ पर 2 की घात 0 कर दें तो ये हमारे पास में बराबर 1 होगा। यदि हम 2 की घात 0 कर दें तो ये हमारे पास में बराबर 1 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए की कोटि बराबर है 0 के, ए की कोटि बराबर है 0 के। ये हमने पॉइंट ए से पता कर लिया। अब देखिए बात करें पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी में हमसे क्या कहा गया है, बी का साधारण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग आधा रह जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी की। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अभिक्रिया का वेग कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, यानी कि r/2 रह जाता है। कब रह जाता है, जब a की घात, यहाँ पर अब a की तो कोटि हमने पता कर ली, तो a की कोटि तो हमारे पास में 0 है, a की कोटि 0 है। वहीं पर देखें, यदि हम यहाँ पर कोटि भी लिख दें, यदि हम लिख भी दें कि a की कोटि, और यहाँ पर a की कोटि, तो ये तो 0 है, वैसे भी कटेगा। और हमसे कहा गया है b का साधारण 2 गुना करने पर, यानी कि यहाँ पर b का साधारण हमने 2 गुना किया है, ये यहाँ पर b था और इसकी घात कोटि, और यहाँ पर इसकी भी घात कोटि, और साथ में हमारे पास में है c, तो c की भी घात कोटि, और ये इसकी घात कोटि। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, और b की कोटि से b की कोटि कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2 बराबर 1/2 की घात कोटि, ये हमारे पास में बच रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होगा, पहले तो यहाँ पर देखिए स्थिरांक k भी था जो कि कैंसिल होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थिरांक k है जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखे ना लिखे कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास में 2, यहाँ पर 1/2 यदि हम इसे कर दें तो ये हमारे पास में इसकी घात -1 हो जाएगा, यदि 2 नीचे आ जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगा, जो कि बराबर है 1/2 की घात कोटि के। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में कोटि क्या प्राप्त हुई, हमें b की कोटि हमें क्या प्राप्त हुई है, -1। कोटि किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ से हमारे पास में b की कोटि भी आ गई।
ये बी की कोटि। अब देखिए सी की बात करें, सी पॉइंट हमसे क्या कहा गया है, तो सी पॉइंट में हमसे यहाँ पर कहा गया है सी का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग आर ये हो जाता है 8 गुना, जबकि हम यहाँ पर ए की कोटि जो कि हमारे पास में 0 है बटे के, और ए की कोटि जो कि 0 है। वहीं पर देखें बी की कोटि हमने पता कर ली -1 है, यहाँ पर कोटि भी लिख देंगे तो भी वो कट जाएगा, और यदि -1 भी लिख देंगे तो भी वो कटेगा, वो तो कटेगा यहाँ पर, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें यदि हम बात कर रहे हैं सी की, तो सी हमसे क्या कहा गया है कि इसका सांद्रण 2 गुना किया है। अब यहाँ पर हमें इसकी कोटि पता करनी है, तो इसका सांद्रण कितना 2 गुना किया है, और अभिक्रिया का वेग कितना हो गया 8 गुना हो गया। तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा 1/8, जो कि बराबर है अब सी की कोटि भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1/2 की कोटि, 1/2 की घात कोटि। यानी कि यहाँ से हम देखें तो हमारे पास में होगा 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3 बराबर 1/2 की घात कोटि। यहाँ पर देखिए 1/8 क्या होगा 1/2 की घात 3, यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास में सी की कोटि क्या हो गई, सी की कोटि ये बराबर हो गई 8 की, यहाँ पर ये बराबर हो गई 3 के, ये यहाँ पर बराबर हो गई 3 के। तो अब हम देखें कि हमारे पास में कोटि क्या प्राप्त हुई हमें अभिक्रिया की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो बच्चों यहाँ पर ए की कोटि प्लस बी की कोटि प्लस सी की कोटि। अब ए की कोटि हमारे पास में क्या थी 0, बी की कोटि क्या थी -1, और सी की कोटि क्या है +3। तो यहाँ पर टोटली हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ +2, यानी कि अभिक्रिया की कोटि हमें कितनी प्राप्त हुई 2, अभिक्रिया की कोटि हमें 2 प्राप्त हुई। तो यहाँ से बच्चों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R बराबर K इंटू ए की घात 0, बी की घात -1 और सी की घात +3। यानी कि यह हमारे पास में अभिक्रिया का वेग नियम हो गया, यह हमारे पास में अभिक्रिया का वेग नियम। तो यहाँ पर ही हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, और हमने अभिक्रिया की कोटि लिखी थी कि कुल कोटि हमारे पास में कितनी प्राप्त हुई है 2 प्राप्त हुई है, यहाँ से -1 और +3, तो +2 में अभिक्रिया की कुल कोटि प्राप्त हुई है। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।